अतुल सुभाष के मामले ने पूरे देश में एक बार फिर इस चर्चा को हवा दे दी है कि क्या पुरुषों के लिए भी कोई कानून होना चाहिए? क्या पुरुषों के लिए भी कोई आयोग बनना चाहिए, जो उनकी बात और उनकी समस्याओं को उठा सके? बहरहाल, अतुल सुभाष का मामला कोई ऐसा इकलौता मामला नहीं है जिसमें किसी पति ने अपनी पत्नी से तंग आकर के आत्महत्या की है। इस तरह का एक मामला पिछले साल यानी कि साल 2023 में दिसंबर के महीने में भी सामने आया था, जब दिल्ली में रहने वाले ऋषि त्रिवेदी ने भी अपनी पत्नी की धमकियों और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन उस वक्त ये मामला ज़्यादा चर्चाओं में नहीं आ सका। लेकिन आज हम इस मामले पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ हैं ऋषि त्रिवेदी के भाई ओम जी त्रिवेदी। ओम जी, पहले तो यही जानना चाहूँगा, संक्षेप में ये बताइए कि आखिर मामला क्या था और ऋषि इस हद तक क्यों गए? हम मेरे भाई की शादी के बाद से ही उनकी जो पत्नी थी वो उनको परेशान करती थी, उनसे पैसे मांगती थी। और उनकी मम्मी जो थी, जो मेरे भाई की पत्नी थी, उनकी जो मम्मी थी वो कहती थी कि ज्वेलरी लेके आओ, घर में ज्वेलरी लेके आओ, अपने घर से ज्वेलरी मांगो, ससुराल से ज्वेलरी लेके आओ। तो वो ज्वेलरी के लिए प्रेशर बनाती थी। उनके फादर कहते थे कि पैसे लेके आओ। उनका कहना ये था कि ये पैसे आप मुझे दो, मैं अपने घर पहुंचाती हूँ, वो घर चलाएंगे उससे पैसे से। तो वो इसके लिए पैसे मांगती थी, ज्वेलरी मांगती थी। इवन मेरे भाई को उन्होंने धमकाया भी था, फेक कॉल करवा के, कि किसी से झूठा पुलिस वाला बनवा के मेरे भाई को धमकाया था कि तुम्हारे पेरेंट्स को पिटवा देंगे, जेल में डलवा देंगे। ऐसे उनको परेशान कर रहे थे ये लोग, धीरे धीरे उनको टॉर्चर कर रहे थे। तो ये शादी ओम जी किस तरह से हुई थी? मतलब ये उनकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी या किसी के माध्यम से शादी हुई थी? ये अरेंज मैरिज थी, हमारे ताऊजी ने ही करवाई थी। इसीलिए हमने कोई जांच पड़ताल भी नहीं करी। उन्होंने बोला कि लड़की अच्छी है, लड़की अच्छी है, तो हमने उन पर ट्रस्ट कर लिया और लड़की ऐसी निकली। तो ऋषि इस हद तक कैसे पहुँचे? मतलब उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन ऋषि ने ये कदम उठाया? 8 दिसंबर को एनिवर्सरी थी, 2023 में एनिवर्सरी थी उनकी, 1 साल हो गई थी शादी को। तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उनकी जो डिमांड थी उनकी वाइफ की, वो मंगलसूत्र की थी डिमांड, कि उन्हें एक मंगलसूत्र चाहिए 40,000 का, जो कि उनकी चाची के लड़के को भी मिला था, चाचा की लड़की को मिला था। तो सेम उनको भी चाहिए था 40,000 का मंगलसूत्र। बट हमारी कैपेसिटी नहीं थी कि हम उनको 40,000 का मंगलसूत्र दें, लेकिन वो घर में इस बात पे कलेश कर रही थी। तो पापा ने 20,000 रुपये का मंगलसूत्र बनवा के दिया, जो भी हमारे पास सेविंग थी उससे 20,000 का मंगलसूत्र बनवा के दिया। बट जब उन्होंने देखा कि ये हल्का सा मंगलसूत्र है, तो उन्होंने देखा 20,000 का है तो उसे फेंक दिया। उन्होंने बोला कि तुम लोगों से पैसे कैसे निकलवाए जाते हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन करा, जो कि भजनपुरा में रहती हैं, रुचि दीक्षित। उनको फ़ोन करा, उनको बताया ये सारा कुछ। तो जो भी वो थी, जो उनकी सिस्टर थी, उनके मम्मी-पापा थे, वही लोग इन्हें सिखाते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी आऊँगी तुम्हारे घर पे, फिर देखती हूँ, इनका तमाशा करूँगी, इनकी इज़्ज़त उतारूँगी, फिर देखते हैं ये पैसे कैसे नहीं देंगे। उसके बाद 24 तारीख को वो रुचि दीक्षित आईं, उन्होंने गली में तमाशा करा, हमारे बारे में उल्टा-सीधा बोला, गालियाँ दी, खूब कलेश करा गली के अंदर, खूब बेइज़्ज़ती हुई हमारी। मेरा भाई रोकता रहा, मेरे भाई ने शिखा को मना करा कि ऐसा मत करो, मेरे पापा की इज़्ज़त मत बर्बाद करो, या ऐसा मत करो। बट वो नहीं मानी, वो घर से गई, अपना सारा सामान लेके गई। उन्होंने अपनी एक साड़ी छोड़ी, जो कि मेरे भाई के मुँह पे मारी, बोली कि इससे तुम फांसी लगा के मर जाना, मैं अब वापस नहीं आऊँगी और तुम्हारे मम्मी-पापा को बुरी तरह फँसाऊँगी, ये दहेज के केस लगाऊँगी, घरेलू हिंसा के, ये सारा वो धमका के वहाँ से चली गई, वहाँ से चली गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे भाई घर पे था नहीं, क्योंकि भाई टैक्सी चलाता था तो बाहर था वो। लेकिन उसके नेक्स्ट डे 26 दिसंबर को रात को उन्होंने, वो जब घर आए रात के 12:30 बजे करीब घर आए थे, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। वो अलग फ्लोर पे रहते थे, तो वो अलग फ्लोर पे थे, हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे सो रहे थे। बट मॉर्निंग में जब जाके देखा रूम में, तो उन्होंने सुसाइड कर रखी थी, फांसी लगा रखी थी। इसके बाद आपने कोई पुलिस को शिकायत की या कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई? जी, हमें पहले पता नहीं था कि ऐसा, मतलब अचानक से क्या हुआ। एक दिन का तो 25 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ, बट 26 को अचानक से क्या हुआ। तो जो फ़ोन था भाई का, वो हमने पुलिस को दे दिया था कि जो भी इसमें हो आप इन्वेस्टिगेट करें और जो भी आरोपी है उसको पकड़ें। बट पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। भाई ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने फ़ोन का पासवर्ड सेंड कर रखा था, जो कि मैंने उस टाइम नहीं देखा था, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं थी उस टाइम, मैंने नहीं देखा था। बाद में मैंने देखा, मैं पुलिस के पास गया, पुलिस को मैंने पासवर्ड फ़ोन अनलॉक करके दिया। तब पुलिस ने जब चेक करा, तो उसमें वीडियो मिली भाई की, जिसमें उसने बोला कि मैं अपनी पत्नी शिखा की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, इसी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मेरी मौत की ज़िम्मेदार शिखा अवस्थी है। बट इसके बाद भी पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं करी, कोई केस रजिस्टर नहीं करा। जिस दिन भाई की डेथ हुई थी, उस दिन, उसके एक दिन 28 दिसंबर, एक दिन गैप होने के बाद भी 28 दिसंबर हमने बॉडी रखी रही भाई की, कि उनकी जो वाइफ़ आएगी
वो देख लेंगे। तब हमें पता नहीं था कि भाई ने वीडियो बनाई है। तो वो आई, उन्होंने फिर से तमाशा करा। उनकी मम्मी ने मेरी बहन को धमकी दी, बोली अगला नंबर तेरा है, तू भी ऐसे ही मरेगी। और फिर उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करा, फिर वही तमाशा करा गली में। मेरे भाई की डेड बॉडी को ले जाने नहीं दिया, अंतिम संस्कार के लिए बोले 5 लाख रुपए दो तभी ले जाने देंगे। बट हमने नहीं दिया उनको, हम फिर भी लेके गए, लेकिन वो रोक रहे थे कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक हम ले जाने नहीं देंगे। उसके बाद वो लोग चले गए। फिर 1 महीने बाद, उसके 1 महीने बाद फरवरी में उन लोगों ने हमारे ऊपर केस डाले हैं, ये घरेलू हिंसा के, दहेज के और मेंटेनेंस के। ये सारे केस डालने के बाद वो, अब हम जब कोर्ट की डेट पे जाते हैं तो वो हमें धमकाते हैं, हमसे पैसे मांगते हैं, बोलते हैं पैसे दे दो सेटल कर लो, अदरवाइज़ कानून का तो तुम्हें पता ही है। वो हमेशा यही बात बोलती थी कि जो कानून है ना वो औरतों की तरफ है, मतलब कि औरत की चलता है। वो इस तरीके से बोलती थी कि औरत की चलता है कानून में, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगे। और ये सच भी है। तो ओम अभी क्या स्टेटस है, अभी केस का क्या स्टेटस है, अभी क्या चल रहा है? अभी तो केस में बस हेयरिंग्स चल रही हैं, डेट पे डेट मिल रही है। और हमारी भी 156 डाली है हमने एफआईआर के लिए, बट उसमें भी 2-2 3-3 महीने बाद डेट मिल रही है। 2 ही डेट हुई हैं और 1 साल निकल गया, अभी तक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो ये आपने अभी सुना ओम जी त्रिवेदी को, जो बता रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना वो कर रहे हैं और कितनी परेशानियां हैं पुरुषों के सामने, कि ऋषि की मौत के बाद भी उनकी जो पत्नी के परिवार वाले हैं उन्होंने उल्टा ऋषि के परिवार पे ही मुकदमे कर दिए हैं, जिनको ये लोग झेल रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, भाई अकेला कमाने वाला था। इतना संकट, इतनी परेशानियों के बावजूद ये लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं।